नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सोहन सिंह ठाकुर। भाई जंगल का दृश्य देख सकते हैं आप। मैं बकरियों के पास हूँ और मेरी बकरियाँ जंगल में हैं। और भाई अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी साझा करें और मेरी बकरियों की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी दर्ज करें। और हर रोज़ मैं बकरियों की वीडियो दिखा रहा हूँ। बीच में बहुत सा हमारा जो हिमाचली कल्चर, हिमाचली कलाकार हैं, उनके गाने भी सुनाता हूँ। वो भी उसमें मेरे चैनल में अपलोड है। उनको समझ चाहूँगा, मौसम का परिवर्तित होना एक खांसी को जन्म देता है। तो आप लोगों से भरपूर प्यार है, लंबी लंबी बातें होती हैं और आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं। एक भाई साहब तो बड़े सराहना अंदाज से भाई कमेंट लिखता है, मेरे पास कोई जवाब नहीं है उन भाई साहब के लिए। भाई बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, ऐसे ऐसे कमेंट लिखने का तरीके हैं। भाई शायद माँ सरस्वती की ही दिन कृपा हो सकती है। तो हर किसी को माँ सरस्वती भी अपनी कृपा नहीं दे सकती है। बहुत से लोग ऐसे ईमानदार लोग होते हैं, दिल के भोले होते हैं, उनके अंदर वो कला, वो जज्बा, वो हिम्मत, किसके पास इतना समय होता है भाई जो कमेंट लिखता है ना भाई। उसके लिए तो मैं दुआ करूँगा उस परमपिता परमात्मा से कि सबको जो मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सबको हमेशा चढ़ती कला में रखे, सबके घर में खुशियाँ बनी रहे। और भाई बकरियों के साथ मुझे बहुत प्यार है, ज़रूर देखें मेरी बकरियां और अपना आशीर्वाद ज़रूर दें। दोनों चैनलों में पहाड़ी टॉप सोहन सिंह और दूसरा चैनल सोहन सिंह 09, दोनों में बने रहे। लीजिए दोस्तों, बड़े खुश मिजाज से चली हुई है बकरियां, बड़ी शौक से। लगता है इनका पेट का गुजारा काफ़ी हो चुका है और तभी बड़े धीरे धीरे चली हुई है। कईयों को शौक है भी मुंह मारने का, नीचे कुछ ना कुछ ढूंढ रही है। तो ये तो फिर रजे हुए पेट की बात है, सारी टूट के नहीं पड़ रही है। अब आगे 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 ऊपर ऊपर, कुछ नीचे नीचे हैं, कुछ बिखरी है नीचे। देखो इस तरफ भी निकल रही है। अब इनकी मर्जी है, मैं धीरे धीरे लेके जाऊंगा इनको, एकदम से घर नहीं ले जाऊंगा। ये देखो पहाड़ी बकरियां, लंबे बाल वाली बकरियां, साफ सुथरी बकरियां। भाई इनका गोश्त, इनका मांस बिल्कुल ही सेहतमंद होता है और स्वादिष्ट होता है। और जो गोट फार्मिंग का होता है उनका और इनका ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। बुरा मत मानिएगा, बहुत से फार्मर लोग हैं वो बोलेंगे कि ये बात हमारे खिलाफ जा रही है। भाई बात सच्ची है, खिलाफ नहीं करना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। गोट फार्मिंग भी करनी पड़ेगी। हमारी तरह जंगल सबके पास नहीं है, तो उनको मजबूरन सूखी पत्तियां या फीड द्वारा उनको भाई खतरा बीमारियों का बना रहता है। ये अपने आप औषधियाँ जो हमारे जो पहाड़ों में जड़ा बूटियाँ होती है उनको खाती है तो फिर बीमार भी नहीं होती है। और देखो बाल वाटर प्रूफ, सर्दियों में ये गर्म होते हैं बाल और गर्मियों में ठंडे होते हैं लंबे बाल। कुछ लोग काट देते हैं इनको, भाई इनके बाल काटना नुकसानदायक होते हैं। बकरियों के बाल काटने से बकरी बुरा मानती है। ये तो कुदरत की दी हुई चीज़ें हैं। ये ज़्यादा धूप लगेगी तो ये वाटर प्रूफ का काम, मतलब ये तो फिर ऊपर से छाया को, धूप की जो तीखापन होता है उसको रोकने का काम करती है। जब बारिश होगी तो वाटर प्रूफ का काम करती है। तो सीधा इन बालों से पानी नीचे बह जाता है, टपक जाता है। ओलावृष्टि होगी तब भी जंगल झाड़ियों में कांटे से बचाव करते हैं ये बाल। तो एक ही रंग के दोनों बकरे, अभी छोटे हैं, देखो एक ही रंग में पहचानने को दिल के लिए दिक्कत होती है इनको। तीसरा भी ऐसा ही है लगभग, वो थोड़ा सा छोटा है, उसके सींग से पता लग जाता है, थोड़े सींग उसके बाहर है। तो इनका नहीं लगता पता, दोनों का एक ही रंग के हैं, दर्शनीय है दोनों। चील की जो खट्टी खट्टी पत्तियां होती है बारीक ना, इनको खाने का बड़ा शौक रखती है बकरियां। इनकी अब आफत खड़ी हो गई, पेट में ज़्यादा खा लिया, धाम बनी हुई थी इनके लिए ना। जैसे शादी में जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा सब्जियां बनी होती है ना, वैसा घास खिला के आया इनको मैं तरह तरह का। और ये अब इनके देखो खड़ी हो गई, इनके बेबसी है, ज़्यादा खा लिया है, पेट फूल गए इनके।
और कुछ थोड़ा थोड़ा खा रही है, जो लालच है इनको, अभी इनको तृप्ति नहीं है अभी तक, बोल रही है कि अभी और खाना है थोड़ा थोड़ा। और ये देखो ये तीनों यहाँ बकरी ये ऊपर भी चढ़ा हुआ है, जो नीली गर्दन वाला सफ़ेद वाला, इधर ये बकरी है, अभी बकरी की तरह दिखती है, मोटी भाई, प्योर पहाड़ी बकरी है मेरी। ऐसी बकरियाँ होती है हिमाचल प्रदेश में बहुत जगह पहाड़ों में, ये देखने के लिए बड़ी सुंदर लगती है, मोटी मोटी। देखो आगे तक ओ घुसी घास पत्तियों के बीच में नहीं दिखती है, झाड़ियाँदार जो घास है कुछ आगे बढ़ घुस गई है। आ जाओ बड़े आराम से आ जाओ भैया, आ जाना है तो आ जाओ, आओ। ये आ रही है उधर से आगे तक घुस गई जाके, बस चील का जंगल है बीच में। देखो यहाँ बकरियां, पता नहीं चल रहा है भाई, ये नीले नीले फूल वाला जो घास पड़ गया ना, इसने भी सत्यानाश कर दिया जंगलों का। एक फूल लकड़ी है, परंतु फूल लकड़ी हमारे एरिया में कम है, काफ़ी नीचे नीचे होगी है स्टार्ट वो भी। आ जा आराम से, पेड़ को खारिश कर रही है। गुप्त अंधेरे नाले हैं नीचे को, उनमें घास पत्तियां तो काफी भर भर के हैं। अपनी मर्जी की मालिक होती है हमारी जंगल वाली बकरियां, जो जंगल में घास पत्तियां खाती है। जो खूंटी के ऊपर, जो खूंटे के ऊपर बांधी होती है ना, घर में बकरी पालन किया जाता है, उन बकरियों का और इनका जमीन आसमान का फर्क होता है। इनको ज़्यादा चर्बी नहीं होती है, क्योंकि चलती फिरती रहती है, मेहनत करती रहती है, ढूंढ ढूंढ करके, और चुनिंदा पत्तियां खाती है, जड़ी बूटियों वालियाँ। जो औषधिदार पौधे होते हैं ना हिमाचल प्रदेश के, जो पत्थरों के बीच में, पहाड़ों के बीच में और ढंखारों के से लटके हुए पेड़, उनकी चोटियां खाना भाई, ताज़ा पानी पीना और घूमते रहना, चलते रहना, फिर रात को जुगाली करनी, फिर सुबह अपने सफ़र पर निकल जाना, फिर जंगल में अपनी मर्जी की घास पत्ती ढूंढनी, मेहनत करके। जो गॉट फार्मिंग या खूंटी में जो बकरियां पालते हैं, उनका और इनका जमीन आसमान का जो मीट पर्पज़ के लिए हैं, वो स्वाद बड़ा मीट में बड़ा अलग टेस्ट होगा। इनके मीट में बड़ा टेस्ट होता है। जो लंबे बाड़ वाली बकरियां होती है पहाड़ों में घास पत्ती खाने वाली, जो ताज़ा पत्तियां खाने वाली, जो फीड और सूखी पत्तियों से जो गॉट फार्मिंग की जाती है, उसका जो मांस है उतना स्वादिष्ट नहीं होता, उतना लजीज नहीं होता है। ये तो फ़र्क होता ही है, पक्की बात है। चील का पेड़ जिंदा लाश खड़ी है यहाँ, ये मुर्दा हो गया। क्यों सूखता है? बरसात के दिनों में ज़्यादातर इन कोई बीमारी पड़ती है। जंगलों में जो पेड़ सूखते हैं, कारण क्या है मैंने ढूंढा है खुद। जो आसमानी की बिजली जो चमकती है, उसका जो करंट लगता है या छींटे पड़ते हैं, तो उसकी वजह से है ना, ये पेड़ सूख जाते हैं जंगलों में अपने आप। जब एक आसमान से बादल गरजते हैं, देखो कितना बड़ा नुकसान हुआ। यहाँ पर छायादार वृक्ष खत्म हो गया, जिंदा ही खड़ा, अब जिंदा लाश खड़ी है यहाँ पर। कभी गिर के पड़ेगा नीचे, दिमक खाएगी, या कोई लकड़ी वाला ले जाएगा सूखी लकड़ियों को, जिसको ऐसे चढ़ेगी ऊपर को बकरियाँ। इन पहाड़ों से रास्ते से जाएगी सीधी ऊपर, और थोड़ी सी आगे चोटी दिख रही है, वहाँ है मेरे घर, वहाँ पहुँचेगी। अभी कोई आधा घंटे का सफ़र है, ज़्यादा नहीं है। यहाँ से दिखता बड़ा है, परंतु आधा पौना घंटा रख लो, आराम से चलेगी तो 1 घंटा रख लो, वो भी धीरे 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 धीरे। खाली चलना हो, ऐसे दौड़ के निकलना हो अपनी चाल से, तो आधा घंटा। जरूर लिखे अपने प्यारे प्यारे कमेंट। मेरे 2 चैनल है, पहाड़ी टॉप सोहन सिंह और दूसरा है सोहन सिंह 09। दोनों में विजिट कर सकते हैं, दोनों को सब्सक्राइब कर लें। अगर नहीं किया है तो बादलों ने आसमान पर डेरे जमा लिए हैं, इन चोटियों में सर्दियों में बर्फ़ भी पड़ेगी। ये हमारे गांव की चोटियाँ, इन चोटियों की गोद में बसा है गांव पटवाड़ा। पीछे दिखता नहीं, यहाँ घर कोई नहीं दिखते हैं, पीछे हैं, ऐसे हैं, ऐसे बीच में।